जादू सच है या एक वहम है? अगर सच है तो साइंस इसको किस तरह ट्रीट करती है और क्या हल उसका बतलाती है? ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, क्लियर स्टेटमेंट तो ये है और वही हक है। अल्लाह ताला का कुरान इस बात पर शाहिद है और अहादीस सहीहा इस बात पर शाहिद है कि कुरान से भी और हदीस से भी कि जादू बरहक है, ये हो सकता है और जादू रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये इसकी दलाइल देना वो अलग मौजू हो जाएगा। आज हम अपने असल टॉपिक पर रहते हैं और टॉपिक को मजीद आगे ले जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी क्लियर स्टेटमेंट। अब साइंसी एतबार से समझते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, डायरेक्टली साइंस जो है जादू का इनकार करती है कि जादू नाम की कोई चीज, कोई शय नहीं है। जो चीजें इंसान जादू के अंदर जिक्र करता है तो साइंस उसका जवाब ये देती है कि वो दिमाग का असर होता है एक हिसाब से, और वो 3 तरीकों में इसको मुनहसिर करती है। नंबर 1 तो वो कहे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट आसान सी जबान में मैं इसे समझाता हूँ कि देखिए, जब किसी इंसान को मालूम होता है कि इस फला शख्स को जादू है, सिर्फ इतना मालूम हो जाए आज के दौर में, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस इंसान पर यह होगा कि उसका दिल और दिमाग वो डरने लग जाएगा, यानी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये तो हो गया साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और दूसरा वो बोलते हैं कि नोस बॉय इफेक्ट। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब आदमी का दिमाग, ठीक है, अच्छा सोचता है, अच्छा खाता है, अच्छा काम करता है, अच्छी सोहबत में रहता है, तो उसका जो दिमाग के बाद जो आखिरी रिजल्ट जो मिलता है वो अच्छा ही होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर वो बुरा सोचता है, बुरा खाता है, बुरी सोहबत में रहता है, बुरे मुआमलात करता है, तो उसका रिजल्ट भी वो बुरा ही मिलेगा, साइंस ये कहता है। यानी वो दिमागी खेल है। और तीसरा पॉइंट वो ये एनवायरमेंटल फियर में ये होता है कि एक प्रोग्राम बन चुका होता है दिमाग के अंदर कि भाई अगर किसी पर ये इस तरह के मुआमलात आए जो जादू में होते हैं तो ये जो है ये जादू होगा, और अगर इस तरह के मुआमलात नहीं है तो वो जादू नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। अब यहां तक की जो बात हुई, इसका कंक्लूजन 2 बातें निकलती हैं और जो दोनों गलत है। देखिए, अगर हम जादू का सिरे से इनकार करते हैं ये भी गलत, और अगर हर चीज को जादू समझ बैठे और जादू ही उसकी वजह समझे, ठीक है, तो वो भी गलत। ठीक है, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो जादू की वजह से नहीं बल्कि वो दूसरी वजूहात होती है उसकी वजह। जादू जो है उसकी अलामत क्या है कि नंबर 1 तो ये कि इंसान का कोई काम अचानक चल रहा होता है, अचानक काम बिगड़ जाता है, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, यानी कोई भी काम जो अचानक से हो जाए। ठीक है, यानी उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, सिंपल ये समझे, लॉजिक ना हो तो वो उसको जादू भी उसकी एक वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, आदमी की तबीयत है, बिल्कुल अच्छी सेहत है, तो अच्छी ग़िज़ाएं खाता है, अच्छा सब कुछ मामला करता है और अच्छी सेहत है उसकी, और वो एकदम से इस तरह बीमार हुआ कि डिप्रेशन उसको एकदम से हो गई। आज तक उसको मालूम ही नहीं था कि डिप्रेशन किस चीज को कहते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया एकदम से एक ही दिन में, और अब पड़ा रहता है। अब लॉजिक इसके पीछे कुछ समझ में नहीं आता कि भाई अच्छी सेहत की सब ये किस तरह हो। ठीक है, तो इस तरह का मामला समझ लीजिए। एक ये कि अचानक काम रुक जाना, या अचानक तबीयत खराब हो जाना, अचानक से डर का पैदा होना, या अचानक घबराहट बन जाना, या अचानक से जो है दूसरे मसाइल खड़े हो जाना। अब ये जो चीजें बताई मैंने, जरूरी नहीं है कि जादू ही इसकी वजह होगी, दूसरी चीजें भी इसकी वजह बन सकती है। स्ट्रेस भी बन सकता है, एंजाइटी, यानी फिजिकल चेंजेस भी जो इंसान में होती है वो सब भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, असल मुद्दे पर हम आते हैं अब। ठीक है, इलाज इसका ये है, देखिए, आयतुल कुर्सी, हर इंसान इसको जानता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसका पढ़ने का मामूल बनाया जाए। ठीक है,
ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ کر اس کا دم کر لیا جائے، اور صبح شام 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور صاف ستھرا رہا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو کا استعمال کیا جائے، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علاج ہم کروانے جاتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہے بھائی، آپ خود سے علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آخری بات، جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آدمی یہ مسائل پیدا کب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آدمی کا مائنڈ اور اندر سے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں اور آپ کا ایمان مضبوط ہے تو سب کچھ زندگی میں صحیح چلتا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔